हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय। जो मुंशी प्रेमचंद है, हम उसके बारे में, उसके उपन्यास कौन कौन से थे, उसकी भाषा कैसी थी, वो कहाँ पर उसने जन्म लिया, उसने पढ़ाई कहाँ पर की थी, तो उसका जीवन परिचय, उसके नाटक, कहानी, उपन्यास, सब चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो देखते हैं प्रेमचंद का जीवन परिचय, जिसका नाम पूरा है मुंशी प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद है, उसका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ और जो कि 8 अक्टूबर 1936 को मृत्यु। हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे महान कथाकारों में गिने जाते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जो मुंशी प्रेमचंद है, उसको उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने भारतीय समाज की गरीबी, शोषण, किसान जीवन, स्त्री की स्थिति, जाति व्यवस्था, नैतिकता और मानवीय संवेदनाओं की अत्यंत यथार्थ रूप में अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं, ये हमने थोड़ा सा मुंशी प्रेमचंद के बारे में जाना है। तो अब डिटेल से जानते हैं जीवन परिचय के बारे में। जो मुंशी प्रेमचंद है, उसका पूरा नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और ये साहित्यिक नाम था इसका प्रेमचंद। जन्म जो कि हमने आगे पढ़ लिया है, 31 जुलाई 1880 को हुआ था। जो जन्म स्थान है लम्ही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम मुंशी अजायब राय, जो अजायब राय था इसके मुंशी प्रेमचंद जी के पिताजी के नाम, और वो डाक विभाग में कर्मचारी थे। जो उसकी वो काम करते थे, वो डाक विभाग में कर्मचारी थे। इसकी माता है, जो इसकी माता का नाम आनंदी देवी था और इसकी पत्नी है मुंशी प्रेमचंद जी की शिवरानी देवी नाम था। जो कि इसके पुत्र श्रीपत राय और अमृत राय था। जो मुंशी प्रेमचंद की भाषाएं थी हिंदी और उर्दू, और जो मृत्यु हुई थी 8 अक्टूबर 1936 को वाराणसी में। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने शिक्षा एवं आरंभिक जीवन शुरू किया था, बचपन और आर्थिक कठिनाइयों में बीता है। कम आयु में माता का निधन हो गया था। जो मुंशी प्रेमचंद है, इसकी जो बहुत ही कम उम्र थी जो इसकी माता का निधन हुआ था। पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चलाया था। बाद में शिक्षक और विद्यालय निरीक्षक बने। 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर नौकरी छोड़ दी। साहित्यिक जीवन, जो साहित्यिक जीवन है, जब प्रारंभ हुआ था, नवाब राय ने साहित्यिक जीवन, उसमें प्रारंभ में नवाब राय से नाम से उर्दू में लिखते थे। जो मुंशी प्रेमचंद है, प्रारंभ में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय। और कौन सी भाषा में? उर्दू में। किस नाम से? उर्दू में लिखते थे। जो यहाँ पर दिया गया है वो नवाब राय नाम उर्दू में लिखते थे। तो और जो कि इसने उपन्यास जो लिखे हैं वो भी उर्दू में लिखे थे, फिर हिंदी में उनका रूपांतरण किया था। जो कि उनकी पहली कहानी पुस्तक है सोजे वतन 1908, जो अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था। जो सोजे वतन संग्रह है इसको अंग्रेज़ों ने 1908 को ये प्रकाशित हुआ था और अंग्रेज़ों ने इसको जब्त कर लिया था। इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। बाद में
मुंशी प्रेमचंद जी ने अपना प्रेमचंद नाम से ही लिखना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने प्रेमचंद नाम लिखना शुरू किया और उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियाँ, 14 उपन्यास, अनेक नाटक, निबंध और लेख लिखे। तो ये पूछा भी जाता है कि सबसे ज़्यादा क्या लिखा था? 300 के लगभग कहानियाँ, 14 उपन्यास और अनेक नाटक, निबंध और लेख लिखे। प्रमुख उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के उपन्यास गोदान है जो 1936 को प्रकाशित हुआ था। ये लास्ट पूर्ण उपन्यास था। ये पूर्ण उपन्यास था और जो कि 1936 ईस्वी को ये प्रकाशित हुआ था। फिर गबन आता है, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, कायाकल्प और मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र है ये अपूर्ण उपन्यास है। तो कहानी देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की 5 कहानियाँ हैं, जैसे कफन, पूस की रात, ईदगाह, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर। जो कि ईदगाह है ये हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है और हमने कफन को भी पढ़ा है, पूस की रात को भी पढ़ा है। ये इसकी नमक का दरोगा, पंच परमेश्वरी इसकी बहुत ही अच्छी कहानियाँ हैं। शतरंज के खिलाड़ी, बड़े घर की बेटी, इस पर मूवी भी बनी हुई है, बड़े घर की बेटी पर। ठाकुर का कुआं है, 2 बैलों की कथा है, परीक्षा है, बूढ़ी काकी और सदगति। ये इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं, जो इसकी 5 प्रमुख कहानियाँ हैं। आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख नाटक। जो मुंशी प्रेमचंद जी ने 3 नाटक लिखे थे, करबला, संग्राम और प्रेम की वेदी। साहित्यिक विशेषताएं। जो साहित्य की विशेषताएं हैं उनको देखते हैं। यथार्थवाद के प्रमुख लेखक, किसान और मजदूर जीवन का चित्रण, सामाजिक कुरीतियों का विरोध, स्त्री जीवन की समस्याओं का वर्णन, सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा, मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट और चित्रण, राष्ट्रीय चेतना और सामाजिक सुधार की भावना। भाषा शैली देखते हैं, जो कि मुंशी प्रेमचंद की सरल और बोलचाल की हिंदी है। उर्दू और लोक भाषा के शब्दों का संतुलित प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रभावी उपयोग किया है। संवाद शैली अत्यंत संभाविक है। ये हमने मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा शैली पढ़ी। साहित्य में योगदान। साहित्य में हिंदी कहानी को नई दिशा दी, सामाजिक यथार्थवाद की परंपरा को स्थापित किया, किसान, दलित, स्त्री और निम्न वर्ग की समस्याओं को साहित्य का विषय बनाया, हिंदी उपन्यास को नई ऊंचाई प्रदान की। सम्मान। जो कि प्रेमचंद को उनके महान साहित्यिक योगदान के कारण उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जो मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को उनके महान साहित्यिक योगदान के कारण उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। वे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के महान कथाकार माने जाते हैं। जो मुंशी प्रेमचंद है उन्होंने जो उपन्यास हैं वो पहले उर्दू में लिखे थे, बाद में उनका रूपांतरण किया था हिंदी में। यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। जो कि हम यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए हमारे मुंशी प्रेमचंद जी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य रखे हैं। जैसे पूरा नाम हमने आगे पढ़ लिया था। पूरा नाम धनपत राय श्रीवास्तव है। उपनाम क्या था? प्रेमचंद।
प्रेम कहानी संग्रह जो सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुई थी। जो इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है गोदान, जो कि 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और अंतिम कहानी कफन है, जो कि 1936 में हुई थी ये प्रकाशित। और जो इसको उपाधि मिली थी, साहित्यिक उपाधि, वो उपन्यास सम्राट के नाम से इसे जानते हैं। प्रमुख प्रवृत्ति है जो यथार्थवादी की है। इसका जो मुंशी प्रेमचंद जी हैं, इनके जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। मृत्यु हुई थी मुंशी प्रेमचंद जी की 8 अक्टूबर 1936 को, जो कि मंगलसूत्र उपन्यास वो अपूर्ण है। इस मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु होने के कारण उनका ये उपन्यास अधूरा रह गया था। और जो जन्म स्थान है लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये हमने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन परिचय, उसकी साहित्यिक जीवन, शिक्षा एवं आरंभिक जीवन परिचय, ये सब ये हमने प्रमुख उपन्यास हैं, कहानियाँ हैं, नाटक हैं, साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली है, साहित्य में योगदान है, और हमने फिर इनके महत्वपूर्ण तथ्य जाने। जो हमारा पेपर हुआ था 29 जून छठे महीने में 2026 को हुआ था। तो इसमें मुंशी प्रेमचंद जी से, इनकी उपन्यासों से क्रम से लगाना, इसके उपन्यास आए थे तो हमने उनको पढ़ लिया है। तो एक बार आप भी अच्छे से पढ़ लीजिए, और यही हम क्लास को एंड करेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।